फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी टेस्टी शकरकंदी की कटलेट्स की रेसिपी, जिसे आप एकादशी हो या शिवरात्रि किसी भी व्रत उपवास में खा सकते हो। ये चटपट से बनके तैयार होती है। साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ शकरकंद को उबालने का आसान और नया तरीका। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम शकरकंदी ली है और सारी शकरकंदी के ऊपर ढेर सारी मिट्टी लगी हुई होती है, तो हम उसे अच्छे से रगड़ के धो लेंगे। और शकरकंद के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर और पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब तक सीज़न चल रही है तब तक हमें हो सके उतनी शकरकंद खानी चाहिए। अब सारी शकरकंद में से हम दोनों हिस्सों को थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे और शकरकंद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब एक कुकर के अंदर थोड़ा सा घी डाल के कुकर के बेस को हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और हमने जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके शकरकंदी रखी थी उसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब एक थोड़ा सा मोटा वाला नेपकिन लेंगे और उस नेपकिन को पानी के अंदर अच्छे से डुबा कर भिगो लेंगे। यहाँ पे हमें नेपकिन को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, नेपकिन हमें थोड़ा सा गीला ही ज़्यादा रखना है। और ऊपर से थोड़ा सा 2-3 चम्मच जितना पानी हम नेपकिन के ऊपर छिड़क देंगे। और पहले 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। जैसे ही एक विसल आती है गैस की फ्लेम लो करके 5 मिनट और इसे पका लेंगे। जैसे ही 5 मिनट में ही हमारी शकरकंदी अच्छे से कुक हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको छोटे टुकड़ों में कट करके डाला था। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब पूरी तरह से कुकर ठंडा हो जाए तब हम ढक्कन ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सारी शकरकंदी हमारी अच्छे से उबल चुकी है, तो उसका छिलका हम हटा लेंगे। अब सारी शकरकंदी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे हम फोर्क की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे आप मैशर का उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन फोर्क से ही आराम से ये शकरकंदी मैश हो जाती है। अब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर, 1.5 चम्मच जितनी अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, 2 चम्मच जितना मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिंगाड़े का आटा। आप यहाँ पे कोई भी व्रत वाला आटा यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच चीनी, 3/4 चम्मच जितना नमक, यहाँ पे हम सेंधा नमक यूज़ करेंगे, आधा नींबू का रस। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें इसका आटा गूँथना नहीं है, हल्के हाथों से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी अच्छे से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। बाकी आप यहाँ पे 1 या 2 चम्मच और व्रत वाला कोई भी आटा ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा मिक्सचर है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार है। तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम सेपरेट कर लेंगे और उसमें से इस तरह से कटलेट्स का शेप दे देंगे। मैं यहाँ पे राउंड कटलेट सिंपल वाली ही बना रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से सारी कटलेट्स हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको हम सेलो फ्राई कर लेंगे। सेलो फ्राई के लिए हम यहाँ पे एक पैन के अंदर थोड़ा सा तेल लेंगे। यहाँ पे आप ये कटलेट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हो और घी के अंदर सेलो फ्राई भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के हिसाब से। अब सारी कटलेट्स को हम इसके अंदर सेलो फ्राई करने के लिए अच्छे से अरेंज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि सारी कटलेट्स है वो चारों ओर से अच्छे से फ्राई हो जानी चाहिए, जिससे कटलेट्स में कच्चापन ना रहे। अब हल्की सी गोल्डन ब्राउन एक साइड से जब कटलेट्स हो जाए तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा कच्चापन अगर कटलेट्स के अंदर रहा तो कटलेट्स टूट जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जल्दबाजी में एक कटलेट्स की साइड चेंज की तो वो थोड़ी सी टूट गई है। और जैसे ही दोनों साइड से कटलेट्स है वो क्रिस्पी हो जाए तो इसको हम हल्के हाथों से पैन में से निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टेस्टी हमारी शकरकंद की कटलेट्स बनके तैयार है। तो इस शकरकंद की कटलेट्स को आप किसी भी व्रत, त्योहार
एकादशी हो या शिवरात्रि, उसमें तो आप खा ही सकते हो। लेकिन कभी भी आपको चाट खाने का मन हो और कुछ हेल्दी खाना हो, तब आप ये झटपट से बनने वाले शकरकंद की कटलेट ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये शकरकंद की कटलेट है वो अकेली तो बहुत टेस्टी लगती ही है, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी हम जो व्रत के लिए बनाते हैं वो मैंने यहाँ पे डाली है, और थोड़ा सा दही डालकर अगर खाओगे तो बहुत ही बढ़िया ये लगेगी। और इससे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और बिना दही और चटनी के भी ये एकदम टेस्टी ही लगती है। आप इसे चाय के साथ भी बना के खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।